तो आपने ओके किया और ये आपकी वर्किंग डेट आ गई। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ यूज़र के हवाले से, यहाँ पे आप नए यूज़र बना सकते हैं ऐड न्यू करके, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ 2 यूज़र बनाए हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो हर चीज़ आपको डिटेल से नहीं बताई जा सकती। उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर के साथ ट्रेनिंग वीडियो मिलेंगी, वहाँ से आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा कि परचेज़ कैसे डालनी है, सेल कैसे करनी है, ठीक है। अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप नए यूज़र बना सकते हैं और उसके पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी यूज़र का पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ओल्ड पासवर्ड दें और न्यू पासवर्ड दें और फिर कंफर्म करें और चेंज पे क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह यूज़र प्रिविलेजेस, ठीक है, यहाँ पे आप यूज़र सेलेक्ट करके और उसको क्या क्या प्रिविलेजेस देनी है वो आप उनको ऑफ़ कर दें या ऑन कर दें। मसलन आप कहते हैं कि जी ये जो रशीद नाम का यूज़र है ये जनाब आपका बिल नहीं बना सकता तो इसको ऑफ़ कर दें। ये शेयर रिटर्न नहीं डाल सकता तो इसको ऑफ़ कर दें। जिन जिन ऑप्शन को आप ऑफ़ कर देंगे वो ऑप्शन जब वो यूज़र लॉगिन होगा अपने अकाउंट में तो वो ऑप्शन उसके लिए डिसेबल होंगी, उनको वो ओपन नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया। उसके बाद अपडेट कर दें। तो ये आप इस तरह प्रिविलेजेस सेट कर सकते हैं। हम अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू हर चीज़ के बारे में दे दिया जाए। यहाँ पे आपने जो आपकी शॉप का नाम है वो एडिट करके आप यहाँ पे अपनी शॉप का नाम लिख लें, अपना एड्रेस लिख लें और फ़ोन नंबर लिख दें, ईमेल एड्रेस लिख दें और सेव कर दें। तो ये वो सारा आपका बिल के ऊपर जो भी रिपोर्ट होंगी उसके ऊपर ये प्रिंट होगा। ठीक हो गया जी। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ से आप परचेजेस करते हैं, जहाँ से आप प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, उनके आपने अकाउंट यहाँ पे ऐड न्यू करके बना लेने हैं। ठीक है। तो इसी तरह आपने जनाब कस्टमर जो उधार वाले आपके कस्टमर हैं, अगर आप उधार पे भी काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड न्यू करके उनके खाते खोल सकते हैं। ठीक है। और फिर उनको सेलेक्ट करके आप बिल बनाएंगे तो उनके खाते में ऑटोमेटिक बिल चला जाएगा और जब वो कैश जमा कराएंगे तो आप उसका कैश डाल देंगे, ऑटोमेटिक उसके खाते से कैश निकल जाएगा। तो उसका अकाउंट जो है, जो खाता है, वो मेंटेन होता रहेगा ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया। इसी तरह जनाब आपके मुलाजमीन हैं, उनका भी अगर आपने खाते बनाने हैं, वो भी आपसे पैसे लेते हैं, एडवांस लेते हैं, सैलरी लेते हैं, तो आप उनके भी खाते यहाँ पे बना सकते हैं अगर चाहें तो। उसके बाद आप प्रोडक्ट्स में आएंगे। प्रोडक्ट में जो आपकी शॉप के अंदर जो भी आइटम्स हैं जो आप सेल करते हैं वो आप यहाँ पे आप फीड कर लेंगे। ठीक। तो अब मैं सैंपल के तौर पे आपको एक आइटम फीड करके दिखाता हूँ। जैसे ऐड भी मैंने किया तो यहाँ पे आपने बारकोड स्कैन कर लेना है उस आइटम का। जैसे मैंने अभी बारकोड से ये स्कैन किया है तो यहाँ पे आप उसका जनाब नाम लिख लें, लक्स। वो नीचे भी क्लिक हो गया था इसलिए नीचे भी वो स्कैन हो गया 2 दफ़ा मुझे, तो इसलिए वो नीचे भी आ गया। बस आपने यहाँ पे सिर्फ स्कैन करना है, लक्स। ठीक है। तो जैसे आप स्कैन करेंगे ये देखें साथ बारकोड भी जनरेट हो जाएगा और इस बारकोड को आप जो है वो प्रिंट भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाने के लिए। इसकी पैकिंग 1 बाय 1 कर रहा हूँ। रेट फर्स्ट करो, इसका है 50 रुपये, सेल रेट है इसका 60 रुपये। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये मेरा आइटम एक सेव हो गया इस बारकोड के साथ। ठीक हो गया जी। अब अगर आपने किसी प्रोडक्ट का बारकोड जो है, जैसे इसी का हम बारकोड प्रिंट करना चाहते हैं और उसको लक्स के ऊपर लगाना है, अगर नहीं लगा हुआ तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बारकोड जनरेट हो जाएंगे। लेबल्स इनको प्रिंट करें और काट के उनके ऊपर आप लगा दें। ये भी ऑप्शन इसके अंदर है। तो यहाँ पे आप आइटम इस तरह फीड कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट चलते हैं कि आपने परचेज़ कैसे डालनी है। यहाँ पे ऑप्शन है, ये है प्रोडक्ट परचेज़ का। यहाँ पे आप उस सप्लायर को सेलेक्ट कर लें जहाँ से आपने ख़रीदनी है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर दे दें और यहाँ पे अब आप स्कैन करके बारकोड के साथ आइटम यहाँ पे शुरू कर दिया। अभी हमने लक्स फीड किया था, ये देखिए यहाँ पे लक्स उसने खुद ही उठा लिया, उसकी पैकिंग उठा ली, उसका परचेज रेट उठा लिया। यहाँ पे हम क्वांटिटी दे देंगे, फ़र्ज़ करो मैं 100 ख़रीद रहा हूँ। ठीक है। इसी तरह दूसरी रो में आप कोई और आइटम जो है वो आप इसके अंदर ख़रीद सकते हैं। उसका आप बारकोड स्कैन करें तो वो भी जो है उसको उठा लेगा। तो इस तरह जनाब आप कोई और आइटम देख लें। मेरे पास आइटम थोड़े हैं इसलिए आपको, अब जैसे मैंने अभी हेड एंड शोल्डर उठाया है तो इसका भी आप 200 आइटम इस तरह आप सेल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आप परचेज डाल रहे हैं। जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये सारा स्टॉक जो है वो किस में चला जाएगा,
आपके स्टॉक में ऐड हो जाएगा। जब स्टॉक रिपोर्ट देखेंगे उसमें ये ऐड हो जाएगा। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक हो गया जी। अब आपने बिल काटना है, तो बिल आप दो आपके पास ऑप्शन है, एक तो है कैश बिल, दूसरा है क्रेडिट बिल। अगर आप उधार पे भी काम करते हैं तो क्रेडिट बिल काटेंगे, अगर कैश बिल करते हैं जैसे मार्ट में या सुपर स्टोर में होता है तो आप कैश बिल यहाँ से काट सकते हैं। न्यू बिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपना आइटम जो है उसको आप बार कोड से स्कैन कर लेंगे और दूसरा आइटम कर लिया। इस तरह जनाब जितने आइटम ख़रीद रहा है कोई वो आप करके सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने प्रिंट किस पे लेना है, A5 पे लेना है या थर्मल पे लेना है। ठीक है, अगर आपने थर्मल प्रिंटर इंस्टॉल किया हो तो यहाँ पे ले लें। A5 होता है A4 का हाफ, उस पे लेना तो आप ये ले लें। ठीक है, तो अगर आप प्रीव्यू देखना चाहें तो प्रीव्यू देख लें, यस करेंगे तो फ़ौरन प्रिंटर से प्रिंट निकल आएगा। ठीक है, तो अभी मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ। कॉपीज़ कितनी निकालनी है, बाज़ लोग डबल कॉपी निकालते हैं, ये हमने रिकॉर्ड में रखना होता है, एक कस्टमर को देनी है, एक अपने पास रखनी है। तो 3 कॉपी तक मैंने ऑप्शन रखा है, 2 पे क्लिक करेंगे तो 2 इकट्ठे प्रिंट निकल आएंगे, लेकिन रूटीन में एक ही प्रिंट निकाला जाता है। ठीक होगा जी, ये बिल का प्रीव्यू हो गया। अब आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, PDF भी बना सकते हैं। जैसे ये देखिए PDF का ऑप्शन आ गया, मैं ओके करूँगा तो ये PDF फाइल भी बन जाएगी। ठीक हो गया, ये हो गया आपका कैश बिल। इस तरह क्रेडिट बिल अगर आपने बनाना है तो आप यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट कर लें, जैसे 2 नंबर कस्टमर है, ऐसे ही मैंने फर्जी डाला हुआ है, तो आप प्रोडक्ट अपनी स्कैन करें। ठीक है, और अब जब इसके नाम का जब मैं बिल सेव करूँगा तो अब इस के अकाउंट में ये पैसे, ये बिल जो है इसके अकाउंट में चढ़ जाएगा, नो प्रिंट। तो अभी हम इसका खाता देखते हैं 2 नंबर कस्टमर का, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे इसके नाम पे मैं यकम से लेके अब तक इसका खाता चेक करता हूँ। ये अभी जो हमने बिल बनाया 26 तारीख को जनाब, ये है बिल नंबर 5, इनवाइस 270 रुपये का बना है। ठीक है, तो ये इसकी तरफ जो भी बिल गए हुए हैं वो सारे इसने उसके अकाउंट में शो कर दिया। अब मैं इसका कैश डालता हूँ। ठीक है, कैश रिसीव डाल देंगे, कस्टमर ने हमें पैसे जमा करवा दिए, कैश रिसीव फ्राम कस्टमर। तो यहाँ से कस्टमर हम सेलेक्ट करते हैं और कैश इसने हमें दे दिया, फ़र्ज़ करो 2000। अब हम इसका खाता चेक करते हैं तो अब देखेंगे कि 2000 इसके खाते में जमा हो चुके होंगे। तो यकम से हम इसका खाता चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जनाब, इसने 2000 रुपये जमा करवा दिए। तो मैंने पैसे ज़्यादा डाल दिए, एक्चुअली लेने कम थे तो वो माइनस में चला गया। ठीक है, यानी लेने थे 1530 और मैंने डाल दिए 2000, फर्जी जो मैं काम कर रहा हूँ सैम्पल डेटा। ठीक है, तो वो माइनस में चला गया। तो इस तरह उसका खाता जो है वो मेंटेन हो जाएगा। अब बाकी सॉफ्टवेयर का जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। तो यहाँ पे आप जनाब शेयर रिटर्न भी डाल सकते हैं, अगर कोई आइटम वापस आया तो आप उसकी शेयर रिटर्न डाल दें। इसी तरह जनाब परचेज रिटर्न, आपके पास कोई स्टॉक आ गया है ऐसा जो आप नहीं रखना चाहते, उसको वापस करना है तो आप परचेज रिटर्न का भी इसके अंदर ऑप्शन है, वो डाल सकते हैं यहाँ पे। ये सारा आपको ट्रेनिंग वीडियो में मिल जाएगा, आपको ट्रेनिंग वीडियो में कैसे काम करना है। ये एक्सपायरी ब्रेकर के आइटम डेड हो गए हैं जो नहीं बिकने, उसको स्टॉक से निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। कस्टमर से कैश रिसीव हुआ है तो आप यहाँ पे डालेंगे। इसी तरह और अगर एक्सपेंसेस आपने डालने हैं, डेली के एक्सपेंसेस है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे ऐड न्यू करके। ठीक है, यहाँ पे डिटेल डालें और एक्सपेंसेस अकाउंट आप बना भी सकते हैं, यहाँ पे बने हुए भी हैं। ठीक है, तो जैसे बाइक का पेट्रोल है आप यहाँ पे डालें उसको, जनाब 500 का बाइक का पेट्रोल डाला है। इस तरह आप जितने भी एक्सपेंसेस आप डालते जाएँ, ठीक है, तो ये एक्सपेंस में चला जाएगा। ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जनाब एम्प्लॉयज़ ने आपसे एडवांस लिया है, कुछ सैलरी वगैरह दी है तो आप उसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके अलावा जनाब सप्लायर पेमेंट, सप्लायर को पेमेंट करनी है जहाँ से आप परचेजेस करते हैं। ठीक है, जैसे कस्टमर का लेजर बना हुआ इस तरह सप्लायर का भी लेजर है, तो आप सप्लायर को यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। जहाँ से सप्लायर सेलेक्ट करें और उसको जनाब फ़र्ज़ करें या आपने, मैं वैसे ही अभी यहाँ पे सैंपल के तौर पे 500 रुपये डाल रहा हूँ, तो उसको आप अपडेट कर दें। अब आप सप्लायर का खाता देखें यहाँ से, तो सप्लायर के अकाउंट में ये 500 जो मैंने दिया है वो जमा हो चुका होगा। ठीक है, तो ये देखें मैंने अभी उसको पेमेंट की है, कैश 500 रुपया, तो अब उसके हमने इतने पैसे देने हैं। माइनस का मतलब होता है हमने पैसे देने हैं। ठीक है, ये परचेज़ आई है, ये परचेज़ आई है, ये परचेज़, ये सारी उससे परचेज़ आई जो मैंने सैम्पल डेटा डाला हुआ। ठीक है, अब मैंने उसको पेमेंट कर दी 500 रुपया, अब उसके इतने पैसे रह गए। ठीक हो गया जी। तो इस तरह पेमेंट टू कस्टमर, अगर बाज़ का ऐसे होता है कि कस्टमर की तरफ से एडवांस पैसे आ गए हैं या आपने कोई किस्म की एडजस्टमेंट डालनी है, तो ज़ाहिर आप बिल काटेंगे तो उसके पैसे खाते में पैसे चढ़ जाएंगे, कैश डालेंगे तो निकल जाएगा। तो अगर आपने कोई एडजस्टमेंट डालनी है तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं, कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ये ऑप्शन मैंने रखा हुआ है इसके अंदर। अब अकाउंट्स में आ जाए तो जो ये सारा डबल एंट्री सिस्टम मुकम्मल, इसके अंदर जनरल वोचर है, कैश पेमेंट वोचर है, कैश रिसीव वोचर है,
बैंक पेमेंट वोचर है, बैंक रिसीव वोचर है, ठीक है, ये सारे आप वोचर डाल सकते हैं। ट्रायल बैलेंस आपको शो कराएगा, डेली ट्रांजैक्शन शो कराएगा, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश बुक, बैंक बुक, ठीक है, लेजर्स सारे इस यहाँ पे हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है। तो हर एक की डिटेल में आपको नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ये जस्ट आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में अभी थोड़ा सा सिर्फ दिखा देता हूँ। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट इसके अंदर बना हुआ है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके नया खाता खोल सकते हैं। और अगर आप पहले वाले को आपने किसी को एडिट करना तो यहाँ पर राइट क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद आप आ जाइए रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट में देखें कस्टमर के खाते बने हुए हैं, कस्टमर लेजर है, सप्लायर लेजर है जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, एम्प्लॉयज़ का खाता है, कैश रिसीव्ड, आज की डेट में जितना कैश आया है उसकी रिपोर्ट आपको शो करा देगा। ठीक है, ये काउंटर सेल इतने की हुई है, इस बंदे से इतने पैसे लिए हैं, 2000 तो 2270 रुपये आज की डेट में आपके पास आए। ये सैम्पल डेटा है, ठीक है, आपके पास ज़्यादा होगा डेटा। जिस डेट से जिस डेट तक लेना है, अब यकम से लेके अब तक देखना, तो यहाँ पे फ्राम में 1 और यहाँ पे 26 डेट है आज मेरे पास, तो 24 ये आप इसकी इस तरह रिपोर्ट देख सकते हैं। इस तरह जनाब इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, इसकी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो अभी क्योंकि मैंने सिर्फ सैम्पल डेटे का एक ही बिल काटा है आज की डेट में, वो 540 का बिल है। तो जो मैंने सेल किया है उसकी जो कॉस्ट है वो 480 रुपये, तो वो कह रहा है जी आपको 60 रुपये प्रॉफिट हुआ है। तो मुझे भी एक बिल से 60 रुपये प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह आप जो जितनी आपकी ज़्यादा वर्किंग होगी प्रॉफिट भी आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपको प्रॉफिट रिपोर्ट भी सिंगल क्लिक पे आपको मिल जाएगी। और उसके बाद जनाब है आपके पास आज के दिन की जो भी इनवाइसिंग हुई है, इनवाइस वाइज सेल समरी भी आप चेक कर सकते हैं। जितने आज की डेट में बिल बने हैं, ये 2 बिल बने हैं। अगर आपने 1000 बिल बनाए हैं तो यहाँ पे आगे दूसरे बिल भी शो कराएगा। तो इसी तरह जनाब आपके पास है स्टॉक पोजीशन, आपने देखनी है कि आपके पास कौन से आइटम कितने पड़े हुए हैं। तो ये हेड एंड शोल्डर दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। माइनस का मतलब ये है कि मेरे पास स्टॉक था, स्टॉक मैंने कंप्यूटर में नहीं डाला था लेकिन मैंने बिल काट दिया तो वो माइनस में चला गया। ठीक है, जिसका मतलब ये नहीं है कि ये रिपोर्ट गलत है। एक्चुअली मेरे पास स्टॉक मैंने परचेज़ नहीं किया और मैंने बिल में डाल दिया, तो क्या हुआ कि वो माइनस में चला गया। तो ये इसलिए माइनस में शो करा रहा है। ये आपके आगे स्टॉक रिपोर्ट। ठीक हो गया जी। उसके बाद जनाब आज की डेट में या जो भी आपने परचेज़ किए हैं, जो स्टॉक ख़रीदा है उसकी आपने रिपोर्ट देखनी है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये स्टॉक रिपोर्ट है। तो मैंने क्योंकि सैम्पल डेटा भी डाला, मैंने 2 ही आइटम ख़रीदे हैं इस सप्लायर से, खान बरादर से। तो ये 10 क्वान्टिटी ख़रीदी है, ये भी 10 क्वान्टिटी ख़रीदी है। ठीक है, तो ये टोटल परचेज़ मेरी इतनी है। तो उसके बाद जनाब आप आ जाएँ प्रोडक्ट लेजर। जी आप एक एटम का लेजर भी चेक कर सकते हैं कि एक आपके पास एटम जैसे हेड एंड शोल्डर है, इसको आप देख सकते हैं कब ख़रीदा, किसको सेल किया, कितने वापस आए। तो ये सारा इसके अंदर आपको पूरा एक लेजर प्रोडक्ट का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये मैंने सिर्फ सेल ही किए हैं, सेल की ही रिपोर्ट दे रहा है। 23 तारीख को सेल हुआ है, फिर 23 को, 26 को 2 क्वान्टिटी 3 क्वान्टिटी। ठीक है, अगर ये वापस हुआ होता तो यहाँ पे आया था जी फ़लाँ डेट को इतना रिटर्न हुआ है, फ़लाँ डेट को सेल रिटर्न हुई है, फ़लाँ डेट को परचेज रिटर्न हुई है, फ़लाँ डेट को एक्सपायरी ब्रेकेज हुआ, तो पूरा लेजर आपको शो कराएगा। अब स्टॉक में वो माइनस इसलिए शो करा रहा है कि ज़ाहिर है वो पहले भी मैंने आपको बताया कि स्टॉक था नहीं और मैंने बिल काट दिया ज़बरदस्ती, तो इसलिए वो माइनस में चला गया। आप किसी और का चेक कर लें, लक्स का चेक कर लें, तो लक्स का भी ये आ गया। इसी तरह जनाब आप लिप्टन येलो का चेक कर लें। ठीक है, आप देखें ये माइनस में नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टॉक था तो मैंने सेल की है। ये परचेज़ हुआ है, अभी ये सेल हुआ ही नहीं एक्चुअली, ये परचेज़ हुआ है 23 तारीख को, आगे सेल नहीं हुआ, वरना वो सारी आपको प्रोडक्ट लेजर पूरा आपको शो करवा देता। तो इसी तरह जनाब आपके पास ऑल कस्टमर बैलेंस है, किस बंदे से कितने पैसे लेने हैं वो सारा आपको यहाँ पे शो करा देगा। मेरे पास इतना डाटा मैंने फीड नहीं किया, अभी खाली है ये। तो इसी तरह जनाब ऑल सप्लायर बैलेंस है, किस सप्लायर को कितने पैसे देने हैं। तो एक सप्लायर हमने फीड किया, उसको इतने पैसे देने। अगर 1000 सप्लायर भी होते तो सबकी यहाँ पे डिटेल आ रही होती, ये उनके टोटल करके यहाँ पे ले आता। इस तरह अगर आपने बिलिंग एक दफ़ा कर ली है या बाद में कोई प्रिंट निकालना, तो यहाँ से भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। और आज की डेट में जितने बिल बने हैं उनको आपने चेक करना है, तो यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं और प्रीव्यू स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये पहला बिल है, ये दूसरा बिल है। ठीक है, तो मैंने 2 ही बिल बनाए हैं अभी आज की डेट में, तो उनको भी आप इस तरह स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उसके बाद जनाब है आपके एक्सपेंसेस की शीट है। यहाँ पे एक्सपेंस जितने भी आपने डाले होंगे, मैंने डाला ही कोई नहीं तो अभी कोई नहीं शो करा रहा, आपके एक्सपेंसेस भी शो करा देगा। ठीक है, कस्टमर की लिस्ट आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं तो आपको कस्टमर की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। जितने आइटम फीड किए हैं उनकी लिस्ट देखना चाह रहे हैं तो वो आइटम की लिस्ट भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, परचेज रेट, सेल रेट के साथ ये उसके नाम होगा।
अब आते हैं यूटिलिटी मेन्यू में। यहाँ पे बैकअप का मुकम्मल सिस्टम, आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे जिसका बैकअप ले लेगा। अगर आपने बैकअप रिस्टोर कराना हो तो यहाँ से ब्राउज़ करके और उस बैकअप को आप जैसे ये है इसको उठाएंगे, स्टार्ट करेंगे तो वो रिस्टोर हो जाएगा। और उसके बाद डे एंड का ये है कि आप डे एंड चलाएंगे तो वो सारा आपकी जो वर्किंग है वो ऑटोमेटिकली इसको क्या करेगा कि अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। यानी आपको वोचर भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही जो है उसको ऑटोमेटिकली अकाउंट्स में ले जाएगा। ट्रायल बैलेंस में शो करा देगा, इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में, सब में ये ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर देगा। यूज़र ने पासवर्ड का मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये ओपनिंग बैलेंस के लिए है कि आपने काम शुरू करना है, सॉफ्टवेयर आपने चलाना है और आपके पास पहले का स्टॉक पड़ा हुआ है वो आपने डालना है, वो यहाँ पे डालेंगे ओपनिंग बैलेंस। और कस्टमर के ओपनिंग बैलेंस, कस्टमर के जो साबका बकाए हैं वो आपने डालने हैं तो वो आप यहाँ पे डाल लेंगे। इसी तरह जनाब आप सप्लायर के ओपनिंग बैलेंस डालें तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो भाई ये मुकम्मल सॉफ्टवेयर की प्रेजेंटेशन